ठीक है, माइनस हाफ टी एन। अब जो टी एन होगा वो आपका होगा 1357 का टी एन, दैट इज 2n माइनस 1। 1357 का अगर टी एन बनाना हो तो हम इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2n माइनस 2 प्लस 1 यानी 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय जीपी का टी एन, दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये हाफ होके 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर n माइनस 1 minus 2n minus 1 upon 2 to the power n. This is your half Sn. Sn will be इसका twice. समझ आया? सर वापस समझा दो एक बार। देखो Sn लिखा है, यस सर। EP और GP दोनों दिख रही है। यस सर। AP है 1357, GP है 1 हाफ 1 by 4। हमने हाफ Sn किया और राइट शिफ्ट करके लिखा है उसे, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के नीचे, सेकंड टर्म थर्ड के नीचे, फोर्थ थर्ड फोर्थ के नीचे, ऐसे लिख दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 ऐसे आ गया, और माइनस हाफ टी एन लास्ट में बाहर आएगा। तो हाफ एस एन का वैल्यू 1 प्लस ये जीपी का सम जो n माइनस 1 टर्म्स की जीपी है, माइनस ये जो टी एन वाला टर्म है हाफ करके, और फिर वो जो हाफ वहां पर है एस एन का उसको यहाँ ले आएंगे तो इंटू 2 करके ये फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आया? यस सर। नोट करो।
ठीक है भाई। अच्छा, इसी में एक काम और हो सकता था, अगर मान लो यहाँ पर Tn ना होता, आपको बोल देते सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी, तो क्योंकि r की वैल्यू 1 से कम है तो ये इनफाइनाइट एजीपी का भी सम हो सकता था। उस केस में क्या होता, ये लास्ट टर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, और यहां पर भी जो हम सीरीज लगाते वो इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाते, तो ये होता 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी ये हो जाता 2 प्लस 1 3, तो हाफ एस एन की वैल्यू 3 हो जाती, यानी एस एन की वैल्यू 6 हो जाती उस केस में। हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, कैन आई कॉल यू बैक आफ्टर 7? हाँ मैं करता हूँ। हो गया? हाँ जी, डन। हेलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड इज डिफरेंस सीरीज। Now what is the concept of difference series? अगर मान लो आपको एस एन ऐसे दे दिया 1 3 7 13 21 ऐसे कर करके टीएन तक, तो बोला इसका सम निकालो। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर देखो 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का। तो हमने जो फर्स्ट केस लिया है उसमें डिफरेंस इज इन एपी। ऐसा भी हो सकता था कि 2 4 8 16 का गैप होता है, यानी डिफरेंस जीपी में होता। दो में से कुछ भी हो सकता है। अब इस केस में हाउ विल यू प्रोसीड? आप एस एन को अगेन राइट शिफ्ट करोगे, बट यहां पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस राइट शिफ्ट करना है। और टीएन जो है आपका बाहर निकल जाएगा। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे एस एन, पर ये प्लस का माइनस में आएगा, तो इसको हम इधर लाके टीएन लिख देंगे। अब टीएन का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ऐसे कर करके आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप 1 2 4 को देखते हो तो इट विल लुक लाइक अ जीपी, बट एक्चुअली जीपी नहीं है, क्योंकि ये 2 4 6 8 एक एपी है, तो ये कंसिडर नहीं करना है। 1 को छोड़ देना है और इन n-1 टर्म्स की सीरीज का सम निकालना है, एपी का सम निकालना है। तो इन n-1 टर्म्स की एपी का जो सम होगा वो होगा n-1/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2। ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू n+1, दैट विल बी n स्क्वायर। ये n स्क्वायर आपका जो है, n स्क्वायर क्यों आ रहा है? n-1 प्लस 2 n स्क्वायर तो नहीं है,
ये n-1 टर्म्स की सीरीज का हमने, अच्छा हाँ, यहाँ पर n-2 आएगा। मैं सोच रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये आएगा n -2 + 2, n आएगा यहाँ पर, सॉरी। सो दिस विल बिकम n स्क्वायर माइनस n + 1। अब देखो t1 की वैल्यू 1 होगी, t2 की वैल्यू होगी 4 - 2, 2 + 1 3, t4 की वैल्यू 16 - 4 12 + 1 13। तो ये ठीक है, मैच हो रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका tn। नाउ sn विल बी summation of tn, that will be summation of n square minus n plus 1। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना 3 समेशन के फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। समेशन n इज n into n plus 1/2, मतलब ये एक्चुअली इनका सम है। 1 2 3 n तक जाएंगे तो इनका सम होगा ये। ऐसे ही समेशन n स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6। This is like 1 square plus 2 square and so on। And summation of n cube is n into n plus 1/2 का whole square, यानी summation n का whole square। This is like 1 cube plus 2 cube up to n cube। ध्यान रखिएगा 1 से लेकर n तक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं बीच से स्टार्ट कर दिया या बीच में गैप है तो ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। एंड फोर्थ फॉर्मूला इज समेशन n, समेशन 1 इज n, 1 1 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो n हो जाएगा। तो अब इसी को हम यहाँ पर स्प्लिट करके ऐसे लिख देंगे, समेशन n स्क्वायर माइनस समेशन n प्लस समेशन 1। सो दिस इज n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6 minus n into n plus 1/2 plus n। This will be your SN, final answer। अब ऐसे में मान लो S10 S20 कुछ मांग लिया होता तो आप इसी से 10 20 रख के आंसर निकाल देते। हो गया जी। डन। यस सर। ये सब एक एक बार घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से,
फिर फोर्थ इज टेलीस्कोपिक सम। अब देखो अगर आपको SN ऐसे दिया है 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, इस तरह से 1/135 का जो nth टर्म होगा वो होगा 2n-1, और 357 का होगा, इसी में 2 ऐड कर दो तो 2n+1। इनका सम निकालना है तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको हम स्प्लिट करके ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बात समझो, अगर इन्हें रिकंबाइन करते हैं तो 3-1 बनता है ऊपर, दैट इज 2। यहाँ पर 5-3 पे 2, यहाँ पर भी 2, पर ऊपर 2 यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब हम बाहर एक हाफ लगाएंगे उसको बैलेंस करने के। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1/3 1/3 1/5 1/5 ऐसे सब कैंसिल करते जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। तो दिस विल बिकम 1-1/2n+1, that is 1/2 into 2n+1 - 1/2n+1, 1 1 2 2, यहाँ से काट दो n/2n+1। ये सब आप ट्रिक से भी चेक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम दो टर्म्स का सम निकालते हैं तो वो होगा 1/3 + 1/15, तो दैट इज 6/15 यानी 2/5। अब देखो n को यहाँ पर 2 रखो तो 2/2 into 2+1 बनेगा, वो भी 2/5 आएगा। तो ये मैच हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। और बाय चांस ऐसे ही एक्सप्रेशन दे दें आपको और ऐसे 4 एक्सप्रेशन दे दें ऑप्शन में और बोले कि इनमें से कौन सा आंसर है, तो इस तरह से वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। 2 टर्म्स का सम बनाना है, 3 का बना लो और चेक कर लो आंसर।
हो गया भाई? हो गया जी? अच्छा, इसके बाद आता है वीएन मेथड। दिस इज द लास्ट। वीएन मेथड मतलब जो nth टर्म बन रहा है उस nth टर्म के बेसिस पे। जैसे मान लो आपको Sn बोला है 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7, इनका सम निकालना है। तो आप इसका Tn बनाओगे। अब Tn जो 1 3 5 का बनता है वो भी मैंने बताया था 2n-1, और बाकी 3 5 7 का जो बनेगा वो बनेगा 2n+1। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 4n² - 1। So Sn will be summation of 4n² - 1, that is 4 summation n² minus summation 1। तो इसको हम लिख देंगे 4 into n+1 into 2n+1/6 minus n। अब देख लेते हैं ये जो 2/3 n into n+1 into 2n+1 minus n ऐसे बनेगा। तो लेट्स सी कि ये सही है कि नहीं। सपोज हम तीन टर्म्स का सम निकालते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा 35 प्लस 15 प्लस 3, यानी कितना बना 53। अब यहाँ पर हम अगर n को 3 रखते हैं तो 2/3 into 3 into 4 into 7 minus 3, तो 3 और 3 कैंसिल कर दो। 8 into 7 56 minus 3 53। देखो मैच हो रहा है।
हो गया? हाँ जी, अब आप लोग जो बुक का वो मैंने वो शेयर किया हुआ है ना, उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो मिसलेनियस है, स्पेशल सीरीज है, सब कर डालो इस वीक में। थोड़े थोड़े क्वेश्चन एटलीस्ट कर लो, सो दैट अगर कोई डाउट्स है तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को। और जायद वो ITF के लिए बोल रहा था ना तू? यस सर। हाँ ठीक है, इनवर्स करा दूंगा मैं, इनवर्स बता दूंगा कैसे करते हैं, बट उसके लिए कुछ और भी चीजें चाहिए। चलो ठीक है, करेंगे कुछ मैनेज। ठीक है, अब आप लोग कंप्लीट करो इसे, नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करते हैं फिर। ओके, बाय। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय।